हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज न्यू मून है तो हो सकता है आज आपको थोड़ा ज़्यादा इमोशनल या फिर ज़्यादा लो फील हो रहा होगा। तो मंत्रा चैंटिंग करो, अपनी एनर्जी को, ऑरा को क्लेंस करो, मेडिटेट करो। नींद आ रही है तो नींद लो। जो भी लगता है आपको कि आपके एनर्जी को बैलेंस कर सकता है वो चीज़ें करो, ठीक है? क्योंकि न्यू मून्स, फुल मून्स पे एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है। तो ज़्यादा मत सोचो किसी चीज़ के बारे में। सोचना है तो कल सोच लो, आज मत सोचो, ठीक है? तो आज न्यू मून है तो मैंने सोचा न्यू मून पे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इस पर रीडिंग की जाए हमेशा की तरह। तो यहाँ पे आज कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होने वाली है। आपको यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे होंगे। ग्रुप नंबर 1 है यहाँ पे और ग्रुप नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको देखना है कि आपके नाम, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है। वो ग्रुप आपको, उस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। अगर ग्रुप 1 में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है तो ग्रुप 1 की आप रीडिंग देख लो, और अगर ग्रुप 2 में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है तो ग्रुप 2 की रीडिंग देख लो। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। इसको रख देते हैं साइड में और ग्रुप 1 की रीडिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं ऑन दिस न्यू मून। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लिया है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, ठीक है? उनका नाम लीजिए 3 बार अपने मन में और इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस न्यू मून पे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की। वो जैसे होता है ना कि आप ज़बरदस्ती दिन स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पे, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ये देखना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हो। हाउ आर यू, आपका माइंडसेट इस वक्त कैसा है? वो आपको या तो स्टॉक कर रहे हैं या तो आपको कहीं से देखने की, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो या नहीं। और अगर खुश हो तो कैसे खुश रह सकते हो आप उनके बिना? हाउ कैन यू बी हैप्पी विदाउट देम? ये मुझे एनर्जी आपके पर्सन की बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है अपने इस पर्सन से लड़ना, झगड़ना, चेज़ करना, मनाना, समझाना, इनके पीछे भागना, सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। पहले आप मे बी इस पर्सन से बहुत लड़ते थे, हर चीज़ अपनी मनवाने के लिए या कोई क्लैरिटी के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, बट अब आपने वो चीज़ें करना या तो बंद कर दिया है या तो बहुत कम कर दिया है। और ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली अब आप उनके लिए क्या फील करते हो। क्या अब आपके अंदर उनको लेकर प्यार नहीं रहा? दे आर कन्फ्यूज्ड राइट नाउ आपकी फीलिंग्स को लेकर। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि मैं हील हो चुका हूँ, अब मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं जी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस न्यू मून पे उनके अंदर वही इमोशंस उभर के आ रहे हैं। वो फिर से इमोशनल हो रहे हैं, फिर से आपको लेकर मतलब सोचे आपके साथ भी ये कई बार हुआ होगा कि आपने सोचा कि नहीं, अभी मुझे इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है या इसको मनाना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद आप उसी इमोशंस एंड वही रोना धोना उन चीज़ों में पड़ जाते हो। दैट इज़ हैपनिंग विथ योर पर्सन नाउ। वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं अभी, ओके? इनको सबसे बुरा लग रहा है आपका उनसे दूर जाना या उनका आपसे दूर जाना। सबसे ज़्यादा उन्हें यही चीज़ खटक रही है कि मैं उससे दूर हो गया या वो मुझसे दूर हो गई, चला गया, ठीक है? दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी, मुझे बहुत गुस्से में, बहुत रिसेंटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ओके? जिसने भी डिसीजन लिया था छोड़ के जाने का, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। एक टाइम था जहाँ पे आप उनको कुछ चीज़ें समझाते थे, आप दोनों की भलाई के लिए, रिश्ते की भलाई के लिए या उनकी भलाई के लिए। वो सुनते नहीं थे, बहुत ज़िद्दी थे, बहुत अड़ियल थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, प्राइड था बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली पास्ट में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई थी, इमेच्योर एनर्जी थी। लेकिन अब उनको वो चीज़ याद आ रही है, कैसे सामने वाला मुझे मनाता था, समझाता था, लेकिन तब मैंने उसकी एक नहीं मानी।
मैं हमेशा अड़ियल बना रहा, मैं हमेशा सिर्फ अपने दिल की सुनता रहा, मैं वो करता रहा जो मुझे पसंद है, तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग नाउ, यू नो, वो सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं, आपका मनाना समझाना। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि देखो, ना तो वो आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना तो वो आपको छोड़ पा रहे हैं पूरी तरह से। वो जितना भी आपको आज तक बोलते आए हैं ना कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ये वो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत इच्छा है इस पर्सन की आपके साथ शादी करने की, आपके ऊपर, यू नो, ये पर्सन, मतलब लिटरली मैं बताऊँ आपको, इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है इस पर्सन को। दे हैव बीन डिपेंडेंट, बिकम डिपेंडेंट ऑन यू, अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, अपने खुश रहने के लिए। मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए। पहले ये प्यार से भागते थे, अब इनको प्यार चाहिए। और प्यार किसका चाहिए? आपका चाहिए। दे वॉन्ट टू कम क्लोज टू यू, वो आपका प्यार फील करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक, यू नो, कनेक्शन फिर से फॉर्म करना चाहते हैं। दे आर मिसिंग दैट। प्यार इज़ समथिंग वो जो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत बोर्डम फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पास में इतने जेलस नहीं होते थे आपके किसी और के बारे में बात करने से, या फिर आपके, यू नो, किसी और के तरफ अट्रैक्ट होने से, लेकिन अब वो जेलसी लेवल इनकी बहुत बढ़ चुकी है। अब वो आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, अब वो आपको किसी के साथ बात भी करना वो पसंद नहीं कर सकते। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। पास्ट में ये पर्सन ने डेफिनेटली बहुत गिले शिकवे रखे आपको लेकर, गुस्सा रखा मन में, या खटास भरी थी आपको लेकर, और दूर भागते रहे आपसे। लेकिन अब ना वो आपसे दूर नहीं भागना चाहते। अब आपकी अच्छाई उन्हें समझ आ गई है। अब लोगों की बुराई, लोगों की रियलिटी उनके सामने आ गई है, और आप कितने अच्छे थे हमेशा से ही वो उनको समझ आ गया है फाइनली। दे हैव अंडरस्टूड दैट। उनको इस बात का हर्ट हो रहा है कि मैं आज तक कुछ स्टेबल क्यों नहीं दे पाया इस रिश्ते में। सामने वाले को मुझसे क्या एक्सपेक्टेड था, वक्त, प्यार, अटेंशन, कमिटमेंट, वो भी मैं उसको नहीं दे पाया। बहुत हर्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आप प्रैक्टिकल भी हो गए हो ना बहुत ज़्यादा, वो चीज़ भी उनको हर्ट कर रही है कि यार सामने वाला इंसान तो बदल गया, उसको तो अब मेरी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़िक्र नहीं है उसे मेरी, अब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है या सोच रहा है। हर्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आप उनसे रूडली बात कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा रही है कि जैसे पता नहीं आपने क्या पाप कर दिया। और वही चीज़ें वो जब करते थे तब उन्होंने नहीं सोचा ऐसा कि तुम क्या कर रहे हो। डेफिनेटली आपका रूठा हुआ बिहेवियर, आपका बदला हुआ कैरेक्टर, हर चीज़ इनको बहुत शॉकिंग जैसी लग रही है, इनका दिल टूट रहा है। आपका किसी और को प्यार देना, अटेंशन देना, किसी और के साथ दोस्ती करना इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। अगर ये आपको देख रहे हैं ना किसी और से बात करते हुए या किसी और से दोस्ती करते हुए, किसी और को वक्त देते हुए, तो बहुत उनको रेस्टलेसनेस, बहुत ही बेचैनी फील हो रही है इस पर्सन को। अभी ये पर्सन अपनी ही कन्फ्यूजन से परेशान हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे, कब तक ऐसे ही दूर भागते रहोगे। वो अब खुद थक चुके हैं अपने आप से, अपनी कन्फ्यूजन से। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट बहुत गुस्सा लेकर बैठे अपने मन में। ओके, बहुत नाराज़ है सारी सिचुएशन से। ओके, इनको जेलसी हो रही है, इनको हर चीज़ बुरी लग रही है, छोटी छोटी रिएक्शन या छोटी छोटी चीज़ें इनको चुभ रही है अभी। दैट इज़ देयर एनर्जी राइट नाउ। दे आर नॉट हैप्पी। ओके, अगर बाहर के लोग, चाहे फिर वो लोग उनकी तरफ से हो या आपके तरफ से हो, अगर इस रिश्ते में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो इनको अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो और गुस्सा हो रहे हैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा। मुझे ये पर्सन गुस्सा दिख रहा है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में ये लोग क्यों है, मुझे नहीं पसंद आ रहे। यू नो, दे आर वेरी एंग्री ऑन पीपल विथ यू और विद देम। जो भी लोग इस पर्सन रिश्ते को किसी भी तरह से ख़राब कर रहे हैं, अगर आपको किसी और की अटेंशन भी मिल रही है ना, इस पर्सन को वो भी पच नहीं रही है। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है उस चीज़ का। ये पर्सन का पता है बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, यू नो, रोना धोना, और फिर एकदम से ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत जॉयफुल हो जाते हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम खुश रहने लग जाते हैं। मतलब बहुत मूड स्विंग्स आज इस पर्सन को फील होने वाली है। लेकिन हाँ, गुस्सा भी आज इस पर्सन को बहुत आ रहा है, बहुत। हर पर्सन पे ये गुस्सा कर रहे हैं। जो भी इनसे प्यार से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन पे भी गुस्सा निकाल रहे हैं। और अगर आप उनसे गुस्सा हो तो वो चीज़ भी उनको गुस्सा दिला रही है। मतलब हर चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है। ये पास्ट में झांक रहे हैं, ये पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप ऐसे बोलते थे, या पास्ट में आप वैसे करते थे, आप पास्ट में यू नो
वॉट एवर यू आर डूइंग इन द पास्ट वो उनको गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। स्पेशली जहाँ उन्होंने आपको, जहाँ आपने उनको इग्नोर किया या जहाँ पे उनको आपने चांस नहीं दिया, या पास्ट की बातों को लेकर ये पर्सन ऐसा अभी महसूस कर रहे हैं कि क्या फिर तभी तुम्हारी फीलिंग्स झूठी थी, क्या तभी तुम मुझसे चीट कर रहे थे। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज ये पर्सन सपनों में, ख्यालों में ही खोए रहेंगे। इनको जगाना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे नॉस्टैल्जिक दिख रहे हैं, स्पेशली आपको याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आपसे आज कनेक्ट भी कर सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। इनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो आज तक, अभी तक ये नहीं कर रहे थे। अगर ये आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे तो वो इग्नोरेंस अब ख़त्म होने वाली है। अभी आपको फाइनली कुछ तो स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया, या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, या कुछ बोल दिया, सॉरी बोल दिया, कुछ तो होने वाला है जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेकिन छोटे लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि उनको जो केमिस्ट्री आपके साथ फील होती है, जो प्यार आपके साथ फील होता है, वो कहीं और नहीं मिल रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता, तुमसे बेहतर मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता। दे फील वेरी सैड विदाउट यू, ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपको जितना देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो कुछ गलत आइडियोलॉजी सेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बात करते हो, या फिर अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की प्राइवेट कर ली है, ठीक है, और आप मे बी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई पेजेस होते हैं ना जैसे इंस्टाग्राम पे कॉमेडी पेजेस ऐसे वैसे, तो इनको लग रहा है, मतलब वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स देख पा रहे हैं ना कि बढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो उनको हर चीज़ जो वो देख रहे हैं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आप पाइल 1 से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आप सबके लिए प्रे करूँ। और आपको न्यू मून ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। लेट्स लाइट द कैंडल। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए मन में अपने 3 बार, और उनके बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, और देखते हैं कि इस न्यू मून पे उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। मुझे सबसे पहले पता है क्या लग रहा है, ये पर्सन अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अब तक वो नहीं करना चाहते थे इस रिश्ते पे काम, अब तक वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, अब तक वो आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अब वो खुद इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ओके। उनके अंदर ये बदलाव आया है, मेजर बदलाव, कि वो अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ओके। लेकिन हाँ, वो ये भी जानना चाहते कि क्या आप भी इस रिश्ते पे उनके साथ काम करना चाहते हो, या सिर्फ वही अकेले है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। मुझे ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ही ओवरली रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। ये अब प्यार चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में अकेले नहीं रहना चाहते। इनको इनको कहीं ना कहीं चाहिए कि बस अब मेरा कोई साथी हो, अब मेरा कोई पार्टनर हो, कोई, मतलब आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन अब वो फीलिंग उनके अंदर जाग रही है रोमांटिक वाली, कि नहीं भाई अब मुझे प्यार चाहिए, अब मुझे रोमांस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट टू गिव लव, आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ, ठीक है। अगर पास्ट में इस पर्सन से कोई गलती हो गई थी, कोई भी, मतलब किसी भी तरह की गलती इस पर्सन से अगर हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उस गलती के चलते आप उनको कभी माफ़ी ना करें, आप उनको मौका ही ना दे, आप मतलब एक डिसीजन पे ही ना पहुंच पाए उनको लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो अभी, और इसकी वजह से अब आप उनको लेकर कोई सही डिसीजन नहीं लोगे। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग नाउ। मुझे इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पहले में भी बहुत एंशियस रहा करते थे, आपको उनके एक्शंस में भी ये चीज़ दिखेगी कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहले एंग्जाइटी होती थी, एंशियस हो जाते थे, परेशान रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे। अब मुझे एंग्जाइटी कम और एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिख रही है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन अब ना, इनके अंदर अगर पास्ट में कोई इन्फीरियोरिटी थी, ये अगर घुलते मिलते नहीं थे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, या ज़्यादा मिलना नहीं होता था आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, अब वो नहीं रही। अब ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और अब आप देखोगे कि खुद बातें करेंगे मिलने की,
आपसे जुड़ने की, ज़्यादा आपसे बातचीत करना, हर चीज़ आपको इनकी तरफ से अब ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली। मुझे ऐसा लगता है इनको करियर में भी कुछ बहुत अच्छा हासिल हुआ है, जिसकी वजह से भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। मैंने ये चीज़ अक्सर देखी है, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं होती है, आप कुछ अपने करियर में अच्छा कर नहीं रहे हो, तब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, तब आप चाहकर भी किसी भी रिश्ते में 100% दे नहीं पाते। और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, मे बी उनको जॉब लग गई या सैलरी बढ़ गई या कुछ अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से भी उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, खुद के ऊपर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मुझे लगता है इन्होंने अपने गुस्से को, अपने बैड बिहेवियर को, टॉक्सिसिटी जो भी इनके अंदर थी उस पर काफ़ी कंट्रोल ले कर लिया है। अब वो उनके इमोशंस अब उनके कंट्रोल में है। अब वो ऐसे ही अचानक से ही चिढ़ेंगे नहीं, अचानक से गुस्सा नहीं करेंगे, अचानक से ही आप देखोगे कि पर्सन अब आने वाले समय में बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे, उनके इमोशंस आप बहुत कंट्रोल देखोगे। पास में अगर आप उनको कोई चीज़ बोलते थे कि प्लीज़ ऐसा करो, ऐसा मत करो, उनको लगता था कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन अब वही चीज़ उनको अच्छी लगेगी कि नहीं भाई, सामने वाला मेरी परवाह करता है, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे बोल रहा है कुछ चीज़ें। मुझे लगता है ये पर्सन अब ना सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहते, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, वो खुश नहीं रह पाएंगे, वो पीसफुल नहीं रह पाएंगे, वो शांति से अपने काम भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन आपके बिना इतने दुखी है कि वो अपना काम में भी उनका मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे वो अपनी लाइफ में, बहुत दुखी से मुझे दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। सुकून तो दूर दूर तक इस पर्सन की लाइफ में नहीं दिख रहा है मुझे। काम बहुत अफेक्ट हो रहा है इस पर्सन का। होता है कि जब आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपके साथ उनकी चीज़ें सही नहीं है, तो आप नहीं कर पाते काम। जिस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था, अपने से दूर ढकेला था, आपसे दूर भाग गए थे, आपको इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते थे, उनको घिन आ रही है खुद पे कि ये तुमने क्या किया उसके साथ, क्यों तुमने उस वक्त उसको इग्नोर किया, उसके प्यार को इग्नोर किया। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रख रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने इनको मतलब वो जगह अब आपने उनको नहीं दे रखी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। जितना आप अपने आप को प्राइवेट करके रखोगे ना ये पर्सन, उतनी उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और उससे उनका प्यार भी बढ़ेगा। तो डू दैट, ओके। अभी आपके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं, अब वो सिर्फ लस्ट, केमिस्ट्री, रोमांटिक बातें बोलना, सेक्सुअल चीज़ें बोलना, वो उससे अब ऊपर उठ चुके हैं। बहुत मैच्योरिटी मुझे उनके बिहेवियर में अब दिख रही है आने वाले समय में। अभी आपसे कनेक्ट तो करेंगे, आपसे बात तो करेंगे, लेकिन कोई बड़ा ऑफर रखेंगे सीधा, छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, अब बड़ी बातें करेंगे वो आपसे, जैसे कमिटमेंट, शादी। मुझे लगता है पर्सन आपको इतना मिस करने वाले हैं कि हो सकता है आज इनका मैसेज कॉल आ जाए, या इनकी आपको प्रपोज कर दे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। दे वांट योर लव नाउ, वो आपका प्यार अब चाहते हैं एक्सप्रेस, क्या कहते हैं उसको, फील करना चाहते हैं अब आपके प्यार को। अगर आप आगे बढ़ रहे हो या आपने इनको बोला मेरी शादी होने वाली है, ठीक है मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ, तो ये बहुत जेलस होने वाले हैं। अगर ये आपको आगे बढ़ते हुए किसी भी तरह से देखते हैं तो इनको बहुत जेलसी हो रही है इस वजह से, ठीक है। दे नॉट हैप्पी। अगर आप खुश हो अपनी लाइफ में इनके बिना, किसी और के साथ हो तो वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा है इनके लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है, उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है अगर वो आपके साथ नहीं है, तो बहुत बोर्डम सी उनको लगने लगती है उनकी लाइफ आपके बिना, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं और तो कोई अटेंशन तो नहीं देने लग गया आपको, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए। बहुत डर है इनके अंदर अभी, मैं फ़िलहाल जो देख रही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसे हो ना जिसको हर कोई पाना चाहता है। आप बहुत स्पेशल हो, आप 1 in a million हो। उनको पता आप उतने ब्यूटीफुल हो, आप कितने ज़्यादा मनमोहित कर देते हो सामने वाले को। तो उनको डर बहुत ज़्यादा, अभी तक नहीं लग रहा था इनको, अब बहुत डर लग रहा है इनको। उनको ये भी पता है कि अब आप कम में नहीं मानोगे, अब आपके लिए अगर करना है तो भाई कोई बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, छोटे में आप नहीं मानोगे अभी, ठीक है। क्योंकि उनको पता है आप डिज़र्व भी करते हो वो चीज़। उनको आपके लिए बहुत प्यार फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपनापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो आप उनको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है उनको आपकी तरफ, मतलब प्यारे लग रहे हो आप उनको बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि
अभी कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट में उन्होंने आपको जब ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, रूड बात कर दी, आपको हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। तो उनको डर लग रहा है कहीं सामने वाला मेरे साथ ये ना कर दे कि मुझे वो हटा दे, मुझे भीख ना मांगनी पड़े उसके सामने और वो मुझे मेरे चेहरे के सामने मुझे इग्नोर कर रहा है। दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट। उनको बहुत बुरा लगेगा अगर ये चीज़ उनको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। तो मुझे लगता है अब उनका पेशेंस लेवल टूटता जा रहा है, स्पेशली ये सोच कर कि आपके लाइफ में कोई और आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है। मुझे लगता है कि अब ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये चुप चुप रहते थे, दूर भागते थे, मना करते थे, अब वो ओपन अप होना चाहते हैं। ठीक है, अब वो तोड़ना चाहते हैं इस चुप्पी को, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक आपको ये नहीं शो कर रहे थे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। अब वो बहुत ओपनली शो करेंगे कि वो आप में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे नहीं लगता ये चीज़ें जो वो आपको बताने वाले हैं वो चीज़ें उन्होंने कभी भी इससे पहले आपसे शेयर करी है। ओके, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस आज आपसे लगाने वाले हैं कि आप आओगे, आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, या अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको निराश नहीं करोगे अपने बिहेवियर से। उनको बहुत कॉन्फिडेंस हो रहा है इस रिश्ते पे। उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, इस रिश्ते का है फ्यूचर, हम कुछ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल, कुछ पीछे जैसा नहीं हुआ है वैसी चीज़ें हम फ्यूचर में कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं चीज़ें। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा आपकी प्रभाव है ना इस पर्सन पे, आपका इतना अट्रैक्शन है, इतना दबदबा है, इतनी आपकी पकड़ है इस पर्सन पे कि वो नहीं आपको बुला पा रहे, आपसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। उनका मन आपको निकाल ही नहीं पा रहा है अपने दिमाग से, वो आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि भाई तुम डिसीजन सुना दो और मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि उनकी सुकून आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो अगर अब जब तक आप उनको अपना नहीं बना लेते या आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, दे विल नॉट फील एट ईज। ठीक है, बहुत उनको गुस्सा आ रहा है कि एक प्यारा रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, एक प्यारा रिश्ता ख़राब कर दिया। और अगर वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं रोमांस में, दे आर गेटिंग वेरी एंग्री। अगर उनको पता भी चलेगा ना कि अगर आप झूठ मूठ का भी उनको बोल देते ना कि मैं आगे बढ़ रही हूँ या मेरी लाइफ में कोई और आ गया, उनको बहुत नाराज़गी होगी, बहुत गुस्सा आएगा इस पर्सन को। उन्होंने सोच ही लिया है कि अब ये बोझ नहीं रहना है, अब दूर नहीं रहना है, अब परेशान नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है, अब एक्शन लेना है। उन्होंने मन बना लिया है कि अब ना तो आपको परेशान करना है, ना खुद परेशान होना है। मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर का ईगो तो चकनाचूर हो गया, घमंड पूरा ख़त्म हो चुका है। अब वो आपके सामने तो अपना घमंड बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब वो आपके लिए वेट भी करेंगे, पेशेंस भी रखेंगे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, आपकी नाराज़गी भी सहेंगे। आप अगर उनको 4 शब्द सुना भी देते हो बुरे भले, वो भी सुनने को वो तैयार है। ठीक है, इतने ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में ये पर्सन आपके बिना। अब उनको आपको जाने नहीं देना है। अब वो आपको लेकर पॉसेसिव भी होंगे, जेलस भी होंगे। अब वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये चेंजेस जो होंगे वो उसको देखकर आप बहुत सरप्राइज़ होने वाले हो कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, ये इंसान मुझसे माफ़ी मांगेगा या ये चीज़ें मुझसे बोलेगा। तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप पाइल 2 से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आप सबके लिए प्रे करूँ दिल से। और न्यू मून ब्लेसिंग्स कमेंट्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।